मन में है विश्वास। मन में है विश्वास इस कार्यक्रम के लिए आपके अनुभवों के हजारों पत्र और ईमेल्स हमको हर हफ्ते मिल रहे हैं। निस्संदेह आपका विश्वास काबिले तारीफ है। गदग कर्नाटक की श्रीमती सुनीता, कानपुर उत्तर प्रदेश के कृष्ण मुरारी गर्ग, पश्चिम बंगाल की श्रीमती सुदर्शन मुदगल, भोपाल मध्य प्रदेश के कमालुद्दीन अहमद, इन सब के अनुभव दिल को छू लेने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका विश्वास इस कार्यक्रम के साथ इसी प्रकार बना रहेगा। आपके विश्वास को और अधिक बढ़ाने के लिए अब हम हर महीने एक स्पेशल एपिसोड दिखाएंगे। आपके भेजे हुए हजारों पत्रों में से जिस व्यक्ति का अनुभव सबसे अधिक विश्वास और चमत्कार से भरा हुआ होगा, हम उस व्यक्ति को बाय एयर मुंबई बुलवाएंगे और उसका अनुभव स्वयं प्रस्तुत करने का मौका देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की विश्वास की यात्रा पर। आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां। सत श्री अकाल। जलंधर पंजाब के रागी ज्ञानी दर्शन सिंह की पत्नी मंजीत कौर की गुरु नानक देव जी में बहुत आस्था थी और गुरु महाराज जी की कृपा से ही उन्होंने 1978 में एक बेटे को जन्म दिया। मंजीत, आज तुमने मुझे बहुत प्यारा तोहफा दिया। लख लख बधाइयां मंजीते। ਤੁਹਾਨੂੰ भी प्राजी। धन्यवाद। बस बड़े प्राजी और परजाई जी के आशीर्वाद की वजह से और वाहेगुरु की कृपा से आज मैं पापा बन गया। लख लख बधाइयों मंजीते, लख लख बधाइयों। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। आप जी। दर्शन पुत्र, आज मंजीते ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। पुत्र जी, वाहेगुरु ने दर्शन पुत्र की तो मुराद पूरी कर दी। काश तुम लोगों के अब एक बेटा हो जाता। मरते समय तुम्हारे नाना जी ने एक वसीयत की थी कि उनकी सारी जायदाद तुम दोनों भाइयों के बेटों के बीच में बराबर बराबर बंट जाए। लेकिन अब क्या करें, रब दी मर्जी। मैं आती हूँ बीजी। बीजी, नाना जी की वसीयत के मुताबिक भले उनका सारा पैसा हमारे बेटे को मिले, मगर हम उसमें से आधा बड़े प्राजी के बच्चों को दे देंगे। तुम ठीक कह रही हो मंजीत। अरे भाई के प्यार के सामने धन दौलत की कोई कीमत नहीं। उनका बेटा नहीं हुआ तो क्या, बेटियां तो हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी दर्शन अकेले हड़प कर जाएगा। तुम नहीं समझती, ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई अब। ये किस तरह की गल है? बेटा नहीं हो तो क्या हुआ, 2 बेटियां तो है। क्या वसीयत पढ़ी है तुमने? नाना जी ने इस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि उनकी सारी धन दौलत और सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के दोनों बेटों के बेटों में बराबर में बांटी जाएगी। और बेटा ना होने की सूरत में ये उसको मिलेगी जिसको बेटा है। समझ में नहीं आता कि नाना जी को क्यों ऐसी। इस प्रॉपर्टी को हासिल करने का और कोई तरीका नहीं है? तरीका है बेटा। हाँ तो ठीक है ना, एक लड़का अडॉप्ट कर लेते। वो इतना आसान नहीं है ये, और दर्शन नहीं मानेगा। कल को कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो जितनी धन दौलत है वो भी डूब जानी है। इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक तरीका है साजी। वो जो कैंट वाला जंगल नहीं है, वहां पे बाहर गांव से कोई तांत्रिक बाबा आए और मैंने सुना है कि उनकी दुआ से बांझ को भी बच्चा हो जाता है। याबू सिन सिन बुलाबू, पिशाचों की रानी, भूतों की मलिका, चुड़ैलों की दादी, दे रक्त की आहुति और बता, बता मुझे बता।
जा लौट जा, यहाँ तेरी मुराद पूरी नहीं होगी। जो मिला है उसी में संतोष कर। तेरे घर बेटा पैदा नहीं होगा। जा लौट जा मूर्ख, जा। बाबा जी, आपकी दुआ से तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। बस अपनी दुआ दे दो। हम बड़े अभागे हैं बाबा जी। आपकी दुआ से हमारी तकदीर बदल जाएगी बाबा जी। या बुलाऊ होगा, जरूर होगा। तेरे घर बेटा पैदा होगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। बाबा जी आप हुक्म करो, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ आपसे। मैं जान देने की नहीं, लेने की बात कर रहा हूं। अगली अमावस्या से पहले तुझे एक बच्चे की बलि देनी होगी। और ये भी सुन ले कि बलि जीव की उम्र 1 साल से कम होनी चाहिए। तो गुरनाम, मुझसे नहीं होगा। सिद्धार्थ जी, कैसी गल कर रहे हो? आपने तो मुझसे कहा था कि 2 करोड़ का सवाल है। ठीक है बाबा, मैं अगली अमावस को 1 साल से कम उम्र के बच्चे को लेके आऊंगा। अमावस्या धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी, पर सरदार अतर सिंह अब तक तांत्रिक बाबा को दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाए थे। जिन जिन लोगों को पैसे का लालच देकर अतर सिंह ने 1 साल से कम उम्र के बच्चे को लाकर देने का काम सौंपा था, उन सभी ने इनकार कर दिया। दूसरी ओर जब भी अतर सिंह अपने छोटे भाई दर्शन सिंह के 5 महीने के बेटे शानवीर की किलकारियां सुनते, उनका मन और अधिक निराश हो जाता। कल अमावस्या की रात है। अगर कल तक 1 साल से कम उम्र के बच्चे का इंतजाम नहीं हुआ तो दर्शन का पुत्र नाना जी की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का अकेला वारिस बन जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या बात है प्राजी, मेरे पुत्र जी ने देख रहे हो? क्यों दर्शन, तेरा पुत्र मेरा पुत्र नहीं हैगा? नहीं नहीं, है गल नहीं आएगी। पर हाँ, जब से शानवीर पुत्र मेरी जिंदगी में आया, मेरी खुशियां तो दुगनी हो गई। 2 साल से जो काम अटके हुए थे, बस अपने आप ही ठीक हो गए। और मैं जानता हूं तो किन खुशियों की बात कर रहा है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तू अकेले हड़प कर जाना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजी तुसी परजाई पैरी पौना जिंदा रहे। इन्हीं सवेरे सवेरे कल शानवीर पुत्र की पहली लोड़ी है। आहो, शाम होते हुए आप सबको हमारे घर पे आना है। बिल्कुल जी। मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। अरे जरूर आएंगे, गाएंगे, नाचेंगे और खूब धूम मचाएंगे। आखिर शानवीर पुत्र हमारे खानदान का इकलौता वारिस है। हाँ जी। अच्छा परजाई प्राची, चलता हूँ, बहुत काम है, पार्टी की तैयारी करनी है ना। ये भी सुन ले कि बलि जीव की उम्र 1 साल से कम होनी चाहिए। सरदार जी भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। जाने सबके मन के, मन में है विश्वास तो बंदे, भक्ति में है शक्ति, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास।
मन में है विश्वास। सुनिए, लुधियाना से कोई फोन आया है। मंजीत के पापा का फोन होगा। खैर मैं देखती हूँ। शानवीर पुत्र, दर्शन दर्शन दर्शन, शानवीर पुत्र, शानवीर पुत्र, शानवीर पुत्र, दर्शन पुत्र, शानवीर कितने है? मेरा पुत्र शानवीर पुत्र की थे। पीछे कैसी गल्ला कर रहे हो? अभी तो शानवीर आपके पास था। वो औरत कौन थी जो तेरे पास खड़ी थी? मेरे साथ पीछे? मैं तो सारा वक्त आप ही के साथ बैठी थी। बीजी वो औरत थी कैसी? लंबी सी, सांवली सी। ओ दर्शन छती कर, और दूर नहीं गई होगी। पकड़ते हैं, चल के चल चल छती कर। जिस अनजान औरत ने फोन के बहाने बीजी को अंदर भेजकर शानवीर का अपहरण किया था, उसे वास्तव में अतर सिंह ने ही बुलाया था। कैंट एरिया के जंगल में उस औरत ने मुंह मांगी कीमत लेकर शानवीर को अतर सिंह के हाथों में सौंप दिया। उधर दर्शन सिंह बच्चे के खो जाने से बहुत परेशान थे और शानवीर के ना मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, जबकि हर ओर से निराश होकर घर लौटी मंजीत का रो रो कर बुरा हाल था। गुरुजी, अगर मेरे पुत्र जी को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आप ही के गुरुद्वारे में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। आपके अलावा मेरे पुत्र जी के लिए मेरे पास और कोई आशा नहीं बची। गुलाबू, चेत, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे।
आज मैं इस जिंदा बच्चे की बलि देकर इसकी आत्मा तुम्हारे गर्भ में डालूंगा। अजमल, बलि यज्ञ की तैयारी कर। भाई गुरुजी, मेरे शामिर पुत्र को बचा लो, मेरे शामिर पुत्र को बचा लो। सिंह छपट नादार गुलेनार गुलेखार की मादा लेके उड़ गई 80,000 कौओं दिलदार की मादा। दरबटन नश्तबूदन की दबक शीरी की मटकी में टेक दे पंजे बहरा। चल तैयार हो जा बलि देने के लिए। इसका सर एक झटके में धड़ से अलग कर दो। सरदार जी की कर रहे हो? 2 करोड़ का मामला है। जिस किसी ने भी मेरे पुत्र जी का बुरा चाहा, उसे सजा यहाँ से नहीं, वहां से मिलेगी। हाय प्रीति, मन में है विश्वास। बच्चे को छोड़कर हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो। पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर बच्चे का बाल भी बाका हुआ तो तुम लोग गोलियों से भून दिए जाओगे। पुलिस कितने और ये पापा जी कौन है? मंजीत, 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 जीते। अरे ये तो बेहोश हो गई। मंजीत, मंजीत, मंजीत उठ। मंजीत बेटा आंखें खोल। जरा पानी ले आई। हाँ। उठ मंजीते, तेरा पुत्र कैंट एरिया के पास के जंगल में पड़ा, जा उसे उठा। आंखें खोल।
आंखें खोल बेटा। सरदार जी। हाँ? सरदार जी, मेरा शानवीर कैंट वाले जंगल में है। बेटा तूने कोई सपना देखा है? नहीं बीजी, कोई सपना नहीं देखा। वाहेगुरु जी का हुक्म है। सरदार जी जल्दी करो, मेरा पुत्र रो रहा होगा। शानवीर, पुत्र जी, पुत्र जी। वाहिगुरु जी ने हमारी लाज रख ली। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बीजी, अब चलो जल्दी। बेशक आपका बच्चा मिल गया है, पर हमारी तफ्तीश बंद नहीं होगी। पुलिस उसे ढूंढे बगैर चैन की सांस नहीं लेगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई भी तफ्तीश नहीं करानी। मंजीते, तू की गल कर रही है? वो जुर्म को रोकने के लिए सर झुकाने की नहीं, सर उठाने की जरूरत है। नहीं प्राची, वाहेगुरु जी की कृपा से मुझे मेरा शानवीर सही सलामत मिल गया। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। पर एक बात तो तय है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिस किसी ने भी मेरे पुत्र जी का बुरा चाहा, उसे सजा यहां से नहीं वहां से मिलेगी। गुरु महाराज गुनाह करने वाले को माफ नहीं करते। उनकी अदालत में उस पापी को सजा भुगतनी होगी। शानवीर के जंगल में मिल जाने के कारण मंजीत और दर्शन ने पुलिस में दर्ज की हुई शिकायत वापस ले ली। इस बीच शानवीर जोर जोर से रो रहा था और दहशत की वजह से उसे तेज बुखार भी आ गया। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर चड्डा ने भी काफी कोशिश की, पर ना तो शानवीर का रोना रुका और ना ही बुखार उतरा। इस तरह 2 दिन बीत गए। उस रात शानवीर की हालत बहुत ज्यादा खराब होते देख हॉस्पिटल की नर्स इंजेक्शन लेकर आई तो मंजीत ने उसे रोक दिया। ठहरो नर्स, तुम्हारी दवाइयों से मेरे बच्चे पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं अपने पुत्र जी को ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पर इसका सही तरह से इलाज होगा। वाहेगुरु जी, मैं आपसे अपने पुत्र जी के जीवन की भीख मांगती हूँ, मुझ पे दया करो। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। बच्चा बुखार से तप रहा है। आप इसे मेरे साथ ले चलो, मैं इसे दवा देता हूं। आओ। पुत्र जी, 2 गोलियां अभी खिला दो। अगर तबीयत ठीक ना हो तो सुबह 2 गोली और खिला देना। वाहेगुरु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज, आप बिल्कुल रब की तरह हमारे पास आए। किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं?
सब गुरु महाराज की कृपा है। बेटा, कभी कोई मुश्किल आ जाए तो सच्चे मन और विश्वास से गुरुद्वारे में आकर सुखमणि साहब का पाठ कर लेना। गुरु महाराज की कृपा तुम्हें जरूर मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुद्वारे में संत बाबा की दी हुई 2 गोलियां खाते ही शानवीर एकदम भला चंगा हो गया। बाकी बची गोलियों को मंजीत ने घर के पूजा घर में रख दिया और संत बाबा की आज्ञा अनुसार गुरुद्वारे में सुखमनी साहब के 5 पाठ किए। शानवीर एकदम ठीक था और दूसरी ओर सरदार अतर सिंह की बड़ी बेटी प्रीति की तबीयत काफी बिगड़ती ही जा रही थी। सरदार जी, प्रीति की सांस नहीं आ रही। सरदार जी, प्रीति, पुत्र क्यों है? प्रीति, पुत्र। प्रीति, क्यों है पुत्र? पुत्र। उसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। देर करना ठीक नहीं होगा। जिस किसी ने भी मेरे पुत्र जी का बुरा चाहा, उसे सजा यहां से नहीं, वहां से मिलेगी। ठहरो सरदार जी। प्रीति को अस्पताल ले जाने से कुछ नहीं होने वाला। ये श्राप है किसी का। श्राप? अरे क्या बात कर रही है तू? ये मंजीत का श्राप है जी। अगर मंजीत हमें माफ नहीं करेगी ना तो हमारे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक होने वाली। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? पर श्राप देने से किसी का श्राप लगता है क्या? जब किसी दुखी माँ के दिल से आह निकलती है ना तो लग जाती है। सरदार जी, मंजीत के पास चलते हैं सरदार जी। कोई पागल मत बन। अरे सब कुछ बताना पड़ेगा उनको। जरूरत पड़ी तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। और दर्शन, वो छोड़ेगा हमें? अरे पुलिस आएगी, सजा मिलेगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी सजा मेरी बच्ची से बढ़कर तो नहीं है। परजाई जी, तुझसे यहाँ? मंजीत ने मेरी प्रीति बचा ले। की गल है? क्या हुआ प्रीति को? देखना मंजीत, 2 दिनों से मेरी बच्ची ने आंख नहीं खोली। बुखार से बदन तप रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्राची घर में नहीं है क्या? नहीं सरदार जी तो है, लेकिन देख बहन, तेरी तो हर अरज गुरु महाराज जी सुनते। मेरी बच्चे की जान बचा ले। परजाई जी, मैं तुझसे अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। 2 गोलियां अभी खिला दो। परजाई जी, मैं भी आई है। परजाई जी, वाहेगुरु जी ने चाहा तो हमारी प्रीति कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मंजीत से प्रीति को दवा खिलवाकर गुरनाम प्रीति को लेकर घर वापस आ गई। उसे पूरा विश्वास था कि प्रीति की तबीयत सुधर जाएगी, पर उस दवा से प्रीति की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। तब गुरनाम ने अपने पति अवतार सिंह को बताया कि प्रीति को दवा मंजीत ने दी है। प्रीति, पुत्र, प्रीति, ओ प्रीति, प्रीति, ओ प्रीति। प्रीति, ओए प्रीति, ओए गुरनाम, है की किताब है वो जिससे दया की भीख मांगने गई थी तू, उसने तेरे बच्चे को जहर दे दिया है। ओए
सुदर्शन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मन में है विश्वास। मन में है विश्वास। ओए, तूने किस जन्म का बदला लिया मुझसे मंजीते? ओए, गुरनाम तो तुमसे दया और दुआ की भीख मांगने आई थी और तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली। मंजीते, तेरी दवा खाने के बाद मेरी बच्ची तड़प तड़प के मर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। और ये हुआ है, और ये तुम्हारे हाथों हुआ है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, और जब तक तुमको सजा नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं होगा। आपकी जो जी में आप वो कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रीति को लेके गुरुद्वारा जाना चाहती हूँ। गुरुद्वारा में एक संत बाबा है, उन्हीं की कृपा से मेरे शानवीर की जान बची थी। मैं प्रीति को उन्हीं के पास ले जाना चाहती हूँ। परजाई जी, आप चलो मेरे साथ। ओए, हमें कहीं नहीं जाना, और चल गुरनाम मेरे साथ। सरदार जी, अगर गुरुद्वारे जाने से मेरी प्रीति की जान वापस आ जाएगी तो मैं गुरुद्वारे जरूर जाऊंगी। मैंने गुरुद्वारे जाना है। और फिर पागल मत बन, चल। आप नहीं समझोगे सरदार जी। मंजीते, चल। वीर जी, यहाँ पर एक संत बाबा रहते थे ना? इस कमरे में तो कोई नहीं रहता। ये कमरा तो काफी सालों से बंद है, और इसकी चाबी भी गुरुद्वारे में किसी के पास नहीं है। मगर सेवक जी, कुछ दिन पहले एक संत बाबा ने इसी कमरे से हमें कुछ दवाइयां दी थी, जिससे हमारे बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये वही कमरा है ना जहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयाँ रखी जाती हैं? हाँ, पर इसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब एक्सपायर्ड और अब तक तो जहर बन चुकी हैं। ओए मंजीते, वो झूठ बोलने की भी सीमा होती है। एक तो तूने मेरी बच्ची को जहर दे दिया, और अब झूठ बोल के हमको बहला रही है। वीर जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब हम दोनों शानवीर को यहाँ पर लेकर आए थे तो हमें एक लंबे से बिना दाढ़ी मूछ के बाबा मिले थे। मंजीते, उन बाबा जी ने सफेद चोगा पहना हुआ था। हाँ परजाई जी। लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हैं? मन में है विश्वास। आज मैं आपके सामने हूँ तो केवल गुरु महाराज की कृपा से हूँ। मन में है विश्वास। आप उन्हें कैसे जानती हैं? उस रात कैंट में मैंने उन्हीं बाबा जी को देखा था। लेकिन आप वहाँ क्या
कर रही थी? नाना जी की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए लोहड़ी की रात हमने शानवीर को अगवा किया था। मंजीते, उस रात उन्हीं बाबा ने तेरे पुत्र शानवीर की जीवन की रक्षा की थी। और जो मेरी प्रीति की हालत है वो सिर्फ हमारे पापों की सजा है। बेटा, कभी कोई मुश्किल आ जाए तो सच्चे मन और विश्वास से गुरुद्वारे में आकर सुखमणि साहब का पाठ कर लेना। गुरु महाराज की कृपा तुम्हें जरूर मिलेगी। आप दोनों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा आपको मिल गई, लेकिन अब जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी। हे सच्चे बादशाह, अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उसे माफ करने की सीख तुम्ही ने दी है। आज अपनी माफी में इस बच्ची की जिंदगी डाल दो वाहिगुरु। मेरी बेटी दी जान बख्श दे वाहिगुरु, मैनू माफ कर दे वाहिगुरु, मेरी गलतियां माफ कर दे रब, मेरी बच्ची दी जान बख्श दे। मैं लालच में अंधा हो गया था वाहिगुरु, मुझे माफ कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची की जान बख्श दो वाहिगुरु, मेरे पापों की सजा उसको ना दो वाहिगुरु। अब हमें सिर्फ आपका ही सहारा है, प्रीति की जिंदगी लौटा दो, हम आपके बहुत आभारी होंगे। माँ, शायद गुरु महाराज प्रीति को जरिया बनाकर अवतार सिंह और गुरनाम से प्रायश्चित करवाना चाहते थे। इसीलिए सच्चाई सामने आ जाने और सभी की प्रार्थनाएं सुनने के बाद उन्होंने प्रीति की जान बख्श दी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। राजी, जिस प्रॉपर्टी को लेकर इतना कुछ हुआ है वो हम नहीं लेंगे। वो प्रॉपर्टी आप रख लीजिए। नहीं मंजीते, वो पहली बार तो मेरी आंखें खुली हैं और तू माया की चकाचौंध से उसे फिर बंद कर देना चाहती। तो प्रीति के साथ मेरा भी पुनर्जन्म हुआ और ये सारी प्रॉपर्टी शान पुत्र दी है और उस दी रहेगी। अगर शानवीर अपनी बहनों को ये प्रॉपर्टी उपहार में देना चाहे तो। ना मंजीते, सानू कुछ नहीं चाहिए। मनजीत कौर दी शरधा ते विश्वास ने
ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ गुरु महाराज की कृपा नाल हाँ। आज मैं आपके सामने हूँ तो केवल गुरु महाराज की कृपा से हूँ। लोहड़ी की आप सभी को लाख लाख बधाई हो। ये थी जालंधर की मंजीत कौर के विश्वास की सच्ची कहानी। सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रतियोगिता के माध्यम से आज आपके सामने एक सुनहरा मौका है अपने विश्वास की बेमिसाल कहानी को खुद अपनी जुबानी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के सामने लाकर अपने अनुभव को बांटकर आप समाज के विश्वास को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अपने अनुभव, अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर और फोटो के साथ हमें तुरंत लिखकर भेजिए। हमारा पता है मन में है विश्वास, पोस्ट बॉक्स नंबर 11989, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053, या फिर लॉग ऑन करें www.setindia.com पर। मन में है विश्वास। आप उन्हें कैसे जानती हैं? उस रात कैंट में मैंने उन्हीं बाबा जी को देखा था। लेकिन आप वहाँ क्या कर रही थी? नाना जी की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए लोहड़ी की रात हमने शानवीर को अगवा किया था। मंजीत, उस रात उन्हीं बाबा ने तेरे पुत्र शानवीर की जीवन की रक्षा की थी। और जो मेरी प्रीति की हालत है वो सिर्फ हमारे पापों की सजा है। बेटा, कभी कोई मुश्किल आ जाए तो सच्चे मन और विश्वास से गुरुद्वारे में आकर सुखमणि साहब का पाठ कर लेना। गुरु महाराज की कृपा तुम्हें जरूर मिलेगी। आप दोनों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा आपको मिल गई, लेकिन अब जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी। हे सच्चे बादशाह, अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उसे माफ करने की सीख तुम्ही ने दी है। आज अपनी माफी में इस बच्ची की जिंदगी डाल दो वाहिगुरु। मेरी बेटी दी जान बख्श दे वाहिगुरु, मैनू माफ कर दे वाहिगुरु, मेरी गलतियां माफ कर दे रब, मेरी बच्ची दी जान बख्श दे। मैं लालच में अंधा हो गया था वाहिगुरु, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची की जान बख्श दो वाहिगुरु, मेरे पापों की सजा उसको ना दो वाहिगुरु। वाहिगुरु, अब हमें सिर्फ आपका ही सहारा है। प्रीति की जिंदगी लौटा दो, हम आपके बहुत आभारी होंगे।
शायद गुरु महाराज प्रीति को जरिया बनाकर अवतार सिंह और गुरनाम से प्रायश्चित करवाना चाहते थे। इसीलिए सच्चाई सामने आ जाने और सभी की प्रार्थनाएं सुनने के बाद उन्होंने प्रीति की जान बख्श दी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। राजी, जिस प्रॉपर्टी को लेकर इतना कुछ हुआ है वो हम नहीं लेंगे। वो प्रॉपर्टी आप रख लीजिए। नहीं मंजीते, वो पहली बार तो मेरी आंखें खुली हैं और तू माया की चकाचौंध से उसे फिर बंद कर देना चाहती। तो प्रीति के साथ मेरा भी पुनर्जन्म हुआ और ये सारी प्रॉपर्टी शान पुत्र दी है और उस दी रहेगी। अगर शानवीर अपनी बहनों को ये प्रॉपर्टी उपहार में देना चाहे तो। ना मंजीते, सानू कुछ नहीं चाहिए। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ गुरु महाराज की कृपा नाल हाँ। आज मैं आपके सामने हूँ तो केवल गुरु महाराज की कृपा से हूँ। लोहड़ी की आप सभी को लाख लाख बधाई हो। यह थी जालंधर की मंजीत कौर के विश्वास की सच्ची कहानी। सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रतियोगिता के माध्यम से आज आपके सामने एक सुनहरा मौका है अपने विश्वास की बेमिसाल कहानी को खुद अपनी जुबानी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के सामने लाकर अपने अनुभव को बांटकर आप समाज के विश्वास को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अपने अनुभव, अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर और फोटो के साथ हमें तुरंत लिखकर भेजिए। हमारा पता है मन में है विश्वास, पोस्ट बॉक्स नंबर 11989, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053, या फिर लॉग ऑन करें www.setindia.com पर। जबलपुर मध्य प्रदेश की अलका श्रीवास्तव के घर क्या साईं बाबा की कृपा होगी? क्या उन पर लगा बांझ का दाग मिटेगा? क्या वो कभी मां बन पाएगी?